हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे मेकअप थ्योरी क्लासेस जो है वो चल रही हैं लगातार। और तो फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक हम लोग आपको बताते हैं, आप लोग एक नोटबुक में उसको लिखते जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लिखी लिखाई बुक मिल जाए, तो उसके लिए आपको 9571147660 पर आपको व्हाट्सएप करना होगा, जिसमें आपको डिटेल शेयर कर देंगे कितने की बुक है, कैसे आपको मिलेगी। अब फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पैक्ट पाउडर और ट्रांसलूसेंट पाउडर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को कि क्या चीज होती है। ये तो समझेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है, उनका क्या वर्क होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर एक तरफ लिखिए, ट्रांसलूसेंट पाउडर एक तरफ लिखिए, फिर लिखिए। अब आप समझ लीजिए पहले, फिर आप लिख लीजिएगा इसको। कॉम्पैक्ट पाउडर प्रेस्ड फॉर्म में होता है, मतलब ये एक ही जगह इकट्ठा हुआ होता है इस तरीके से। ये प्रेस्ड फॉर्म है, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर पैक है ये पाउडर। तो ये प्रेस्ड फॉर्म है। और इसी के साथ अगर हम दूसरे पे जाएं तो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है लूज फॉर्म में होता है। तो ये आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर है, आप देख रहे हैं लूज फॉर्म में है और वो ऐसे प्रेस फॉर्म में है। तो ये अंतर होता है एक तो पहला दोनों में। फिर कॉम्पैक्ट पाउडर कवरेज, जो कॉम्पैक्ट पाउडर की कवरेज होती है वो ज्यादा होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो लेडीज होती हैं रोज वर्किंग में होती है, तो हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर ही अपने फेस पे लगाती है, रोज फाउंडेशन का यूज नहीं करते। कॉम्पैक्ट पाउडर से ही उनकी कवरिंग हो जाती है, तो वो ये पाउडर लगाना पसंद करती है। उनकी जो लास्टिंग होती है वो भी ज्यादा होती है। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर कवरेज कम होती है, मतलब ये आपको फिक्स करने का काम आता है, दिखेगा नहीं फेस के ऊपर। अगर आप डायरेक्ट लगा लेंगे इसको फेस के ऊपर तो इसका कोई भी कवरेज नहीं है। लेकिन इसको अगर हम फेस के ऊपर लगाते हैं बिना किसी चीज के, तो इसकी जो कवरेज है वो बहुत अच्छी होती है। इसको देखो, अब आगे ये आ भी गया ये पॉइंट कि इसको हम बिना फाउंडेशन के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बिना फाउंडेशन के यूज नहीं कर सकते। ट्रांसलूसेंट पाउडर को हम लोग बिना फाउंडेशन के यूज करेंगे तो हमारे चेहरे पे दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर इसको हम लोग यूज करते हैं तो एक कवरिंग दे देता है हमारे फेस के ऊपर, जिनको हल्का फुल्का मेकअप करना होता है। कॉम्पैक्ट हमें मैट फिनिश प्रोवाइड करता है, यह भी मैट फिनिश देता है, लेकिन ड्यूईनेस भी यह भी हमें मैट फिनिश देता है, लेकिन ड्यूईनेस भी बनाए रखता है। मतलब एक हल्की सी शाइन रहती है इसको यूज करने के बाद, बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं आती। ये जो है कॉम्पैक्ट, ये मैट आपको फिनिश प्रोवाइड कर देता है। अगर किसी की ऑयली स्किन हो तो वो इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये तो हमारे चार पॉइंट्स थे। तो मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं कि किस तरीके से हमारा ये जो पाउडर आते हैं कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर, ये किस तरीके के होते हैं, हमें कौन कौन से लेने चाहिए, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। तो इससे पहले हमारा एक और टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि ट्रांसलूसेंट पाउडर क्या होता है और कैसे हम लोग उसको परचेज कर सकते हैं, मतलब कैसे ले सकते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में क्या है, कॉम्पैक्ट और ट्रांसलूसेंट में क्या अंतर है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है ट्रांसलूसेंट, कैसे पाउडर दिखते हैं और किस तरीके के आते हैं मार्केट, हमें कौन सा लेना चाहिए। और उसके बाद कॉम्पैक्ट भी दिखाएंगे आपको, कुछ जो शेड्स मैं रखती हूँ अपनी वैनिटी में, ताकि आप लोग भी इनको परचेज कर सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर हैं और कुछ मेरे पास ट्रांसलूसेंट पाउडर है। इनको लूज पाउडर्स भी कहा जाता है क्योंकि लूज फॉर्म में होते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने सारे शेड्स हैं हमारे पास, क्योंकि अलग अलग स्किन टोन पे अलग अलग शेड्स जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हम इतने सारे शेड्स को परचेज करें। हम लोग आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से शेड्स को है जो परचेज करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। और कॉम्पैक्ट में भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा शेड आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहला शेड जो मैं बहुत ज्यादा यूज में लेती हूँ वो है मेकअप स्टूडियो ब्रांड का 01 शेड, जो कि ट्रांसलूसेंट पाउडर है, एकदम ट्रांसी है ये। आप लोग इसको किसी भी स्किन टोन पे लगाएंगे तो ट्रांसपेरेंट फिनिश देगा और ये हमारे फाउंडेशन को लॉक कर देगा, एक ड्यूईनेस देगा हमारे फाउंडेशन को और लॉक करेगा। इसके बाद इसी में मेकअप स्टूडियो ब्रांड में ही 2 नंबर का ये पाउडर है, ये आपको दिख रहा है हल्का सा टिंटेड है, मतलब इसमें हल्का सा पिंक शेड है। अगर हमारे पास मीडियम टोन का कोई क्लाइंट आता है, उसका कूल अंडरटोन हो, तो हम लोग इस वाले पाउडर का यूज कर सकते हैं 2 नंबर का। तो अभी हम आपको बताएं कि आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसको लेने की जरूरत है आप ट्रांसलूसेंट पाउडर जो कलरलेस है इसको ले सकते हैं। इसके बाद इसी में 10 नंबर हमारा आता है PAC ब्रांड में ट्रांसलूसेंट पाउडर, 10 नंबर
तो ये भी एक नेचुरल फिनिश ही देता है। जैसे आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन का कोई क्लाइंट आपके पास आया तो उस पर आप लोग इस पाउडर का यूज कर सकते हैं। मैं फेयर से लेके थोड़ा मीडियम तक मैं यही वाला यूज में लेती हूँ। अगर मेरे पास ज्यादा डार्क टोन आता है तब आपने सुना होगा कि येलो पाउडर का यूज कीजिए। आपने फ्रेंड्स कई बार वीडियोस में सुना होगा कि येलो पाउडर लगा दीजिए। आपके पास येलो पाउडर क्या, बनाना पाउडर भी बोलते हैं इसको, येलो पाउडर को। तो आपने सुना होगा कि कई बार आपको मेकअप आर्टिस्ट ऐसा बताते हैं कि फेयर कॉम्प्लेक्शन पे ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाइए और उसके बाद जब भी आपको कोई डार्क स्किन टोन आता है तो आप उस पर बनाना पाउडर का यूज कीजिए। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो मेकअप है वो येलो पड़ जाता है। आपने शायद किसने किया तो उसको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब हमने बनाना पाउडर डायरेक्ट डस्की स्किन पर लगा दिया तो येलोनेस आ गई, तो वो मेकअप खराब हो जाता है, हमारा गंदा दिखता है देखने में। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को या तो अगर आप हाई रेंज में जाते हैं तो हम लोग ले सकते हैं हुडा ब्रांड का ब्लोंडी शेड। ये डार्क मतलब मीडियम टू डार्क के ऊपर ये आराम से चला जाता है, लेकिन जिनका अंडरटोन वार्म होता है उनके ऊपर ये जाएगा। तो हमको दिक्कत क्या होती है कि हम बहुत सारे पाउडर्स को परचेज नहीं कर सकते। तो आप लोग फ्रेंड्स क्या कीजिए, एक तो आप फॉरएवर 52 का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लीजिए जो बिना टिंटेड हो, उसमें कोई कलर नहीं मिक्स होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एक क्लियर पाउडर है, इसमें कोई टिंट नहीं है। तो ऐसे आप एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लीजिए जिसमें टिंट ना हो, और उसके बाद आप एक बनाना पाउडर ले लीजिए। तो आप इन दोनों पाउडर को मतलब आधा आपने जैसे ये ले लिया आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर जो क्लियर पाउडर है, इसमें कोई टिंट नहीं है, आधा आपने ये ले लिया और आधा ही आपने बनाना पाउडर लिया। उन दोनों को मिक्स कर दीजिए आपस में अच्छे से। तो वो जो आपका पाउडर बन जाएगा वो आपका ऑल स्किन टाइप हो जाएगा। आप उसको मीडियम टू लेके हल्का फुल्का डार्क तक भी आप उसको ले सकते हैं। अगर डार्क ज्यादा आ गया है तो आप येलो पाउडर ज्यादा ले लीजिए और ट्रांसलूसेंट पाउडर को कम मिक्स कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग उसमें ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज कीजिए। डायरेक्ट आप लोग बनाना शेड जो है ना लगाइए, बनाना शेड लगाने से आपका जो पूरा मेकअप है वो येलो पड़ जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगर आप खरीद ही सकते हैं तो मैं आपको 3 शेड्स क्राइलोन ब्रांड में बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये ब्रांड अच्छा चलने वाला है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और क्या ये आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, ये आपसे MRP भी बता देती हूँ कितने का है ये। तो इसे आप थोड़ा, मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगी ये कलर कैसे कैसे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास क्राइलोन के 3 तरह के पाउडर हैं, इनके शेड्स में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर पाउडर है, व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, फेयर स्किन पे जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास वार्म अंडरटोन आ जाता है तो आप लोग डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, वार्म अंडरटोन हो, तो अगर आपको लगता है फेयर से थोड़ा सा मीडियम की तरफ वो जा रहा है तो आप इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं आपस में। तो व्हाइट अगर इसके संग मिक्स होके आएगा तो आप लोग इसको मीडियम टू डार्क तक, मतलब डार्क होगा तो डायरेक्ट लगा देना, अगर मीडियम सा थोड़ा सा करना है तो इन दोनों को मिक्स करके आप लोग लगा सकते हैं। अगर इसी के साथ आपके पास कूल अंडरटोन का कोई क्लाइंट आ जाता है तो आप लोग ये 3rd नंबर का जो पाउडर है, आपको दिख रहा है हल्का सा पिंक में जा रहा है ये, तो इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। अगर फेयर है तो आप लोग इसमें इसका मिक्स कर दीजिए, व्हाइट वाले को मिक्स करके लगा दीजिए। अगर मीडियम टोन आ रहा है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, मीडियम टू डार्क में आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये 3 शेड्स ले सकते हैं। इनका मैं नंबर बता दूं, एक TL2 आप नंबर ले सकते हैं, वो आपका ट्रांसपेरेंट पाउडर हो गया। इसके बाद आप लोग ले सकते हैं TL4 नंबर, जो कि आपका वार्म टोन वालों के लिए हो गया, हल्का सा येलोइश है ये पाउडर। और इसके बाद है TL9। तो इस 3 शेड्स का अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप सारे आई थिंक सब तरह के मेकअप आप इनसे कर सकते हैं। और अगर आप मेरी पसंद का लेना चाहते हैं तो मैं मेकअप स्टूडियो ब्रांड का ये यूज करती हूँ पाउडर, और हल्का सा मैं इसके संग जो ब्लोंडी मिक्स कर लेती हूँ। कई बार अगर डार्क टोन आ जाता है तो मैं ब्लोंडी मिक्स करती हूँ इसके साथ। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप देख रहे हैं मेरे पास एक पिंक कलर का भी ट्रांसलूसेंट पाउडर पड़ा हुआ है जो कि लूज फॉर्म में है। ये किस काम आता है, ये हमारे जो अंडर आई एरिया है इसको लाइटन अप करने के काम आता है, ब्राइटनेस दिखाता है फेस के ऊपर। तो इसको हम लोग यूज करते हैं अंडर आई एरिया पे। अगर जहाँ पे आपको लगता है कि आपके जो क्लाइंट की आईज है बहुत अंदर की तरफ धसी हुई है, तो आपको थोड़ा उभरा हुआ लुक उसको देना है, ब्राइटन अप करना है, तो आप पिंक पाउडर का यूज कर सकते हैं। लेकिन फेयर स्किन पे ही जाएगा, हल्का फुल्का मीडियम पे चला जाएगा, लेकिन डार्क स्किन पे आप पिंक पाउडर का यूज मत कीजिएगा। इसके बाद कॉम्पैक्ट की तरफ हम लोग जाएं तो मैं रखती हूँ NC25 मैक ब्रांड का, जो फेयर स्किन के लिए जाता है, और मीडियम टू डार्क में जाएगा NC35। 45 पे आता है, ज्यादा डार्क हो जाता है, 35 तक हमारे क्लाइंट के ऊपर ये आराम से चला जाता है। तो NC25 और NC35 ये 2 शेड्स आप लोग ले सकते हैं। इसी तरह से आप लोग अगर थोड़े
एफोर्डेबल में जाएं तो आप लोग PSC ब्रांड का कॉम्पैक्ट 03 नंबर फेयर स्किन के लिए ले सकते हैं और 10 नंबर ले सकते हैं मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए। ऐसे कॉम्पैक्ट आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैं इसका प्राइस आपको बता दूंगी। आई थिंक ये 900 कुछ का आपको पड़ता है, जो आपका क्राइलोन ब्रांड का है। क्राइलोन ब्रांड आप लोग जानते हैं, बहुत जाना माना ब्रांड है और लोग इसको परचेज करके खुश ही रहते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग कुछ पाउडर को आप लोग ले लीजिए ताकि जब भी आप लोग मेकअप करें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आप अच्छे से उसको कवरिंग दे सके। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ट्रांसलूसेंट पाउडर का और कॉम्पैक्ट का यूज कब करेंगे। जब आप मेकअप कर देंगे, फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर दें, तो एक बार आप लोग उसको ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ पैक कर देंगे, लेकिन बाद में एक बार जरूर हल्के हल्के ब्रश में, मतलब एक फ्लफी ब्रश लेके हल्का हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप उसको लगा देंगे तो मेकअप की लास्टिंग और भी ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों ने समझा कि पाउडर्स को क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है और कितने तरीके के ये पाउडर्स आते हैं और हमको कौन कौन से पाउडर लेने चाहिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सुमानसी सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।